नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अरस्तू का विरेचन सिद्धांत। अरस्तू का संक्षिप्त अध्ययन हम कर चुके हैं पिछले सत्र में। अरस्तू ने सिद्धांत दिए हैं, अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत। तो आज का जो सत्र है हमारा विशेषकर अरस्तू के विरेचन सिद्धांत से संबंधित है कि अरस्तू का जो विरेचन सिद्धांत है वो क्या है। विरेचन सिद्धांत में अरस्तू ने किस शब्द का प्रयोग किया है विरेचन के लिए। अरस्तू ने ट्रेजेडी के संबंध में विरेचन शब्द का जो है वो प्रयोग किया है, क्योंकि क्या है कि ट्रेजेडी जब व्यक्ति के माइंड में जब कोई बात सेट हो जाती है तो उससे निकलने के लिए उसको विरेचन का सहारा लेना पड़ता है। और विरेचन क्या है? विरेचन एक कैथारसिस यानी यूनानी भाषा चिकित्सा शास्त्र का एक शब्द है, जिसका जो भारतीय आयुर्वेद में इसको विरेचन शब्द कहा गया, यानी व्यक्ति को परेशानियों से विरेचन सिद्धांत कि अरस्तू का जो विरेचन सिद्धांत है वो क्या है, उसका अध्ययन हम आज के सत्र में कर रहे हैं। अरस्तू ने विरेचन की चर्चा ट्रेजेडी के विवेचन क्रम में की है। पोएटिक्स के 6ठे अध्याय में उसने कहा है, उनकी रचना है पोएटिक्स, उसके 6ठे अध्याय में उन्होंने कहा है कि त्रासदी किसी गंभीर, स्वतः पूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है, जिसका माध्यम नाटक के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न रूप में प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों में अलंकृत भाषा होती है, जो समाख्यान के रूप में न होकर कार्य व्यापार रूप में होती है, और जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी व्यक्ति को कोई गंभीर कष्ट या परेशानी होती है, व्यक्ति मानसिक रूप से व्यथित होता है, तब उसे विरेचन यानी कैथारसिस, जो चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, यूनानी भाषा का, भारतीय चिकित्सा शास्त्र में विरेचन का प्रयोग किया गया। कि विरेचन क्या है? उन व्यक्ति की मानसिक कष्ट, मानसिक परेशानी से उबरना, उससे निजात पाना, वही क्या है? विरेचन है। अरस्तू ने इस पारिभाषिक शब्द की व्याख्या यहाँ नहीं की है, यद्यपि उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राजनीति, जो उनका एक है, उसके भाग 6 और 7 अध्याय में संगीत के अध्ययनों के उद्देश्य का उल्लेख किया है। साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जब आप किसी कष्ट या परेशानी में होते हो, मानसिक रूप से आपको कोई कष्ट है, व्यथित हैं आप, तब आप क्या करते हैं? मनोरंजन के लिए आप संगीत का सहारा लेते हैं। यानी जिस व्यक्ति को जो कार्य अच्छा लगता है वो व्यक्ति वही कार्य करता है। किसी को शांत प्रिय माहौल में रहना पसंद है तो उस बस परेशानी से, कष्ट से वो निकलता है। किसी को जैसे किसी का म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, कोई गाना सुनना पसंद करता है अपना पसंदीदा, तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है, व्यथा से वो निकल जाता है। इसी प्रकार क्या है? विरेचन है, यानी व्यक्ति जब किसी परेशानी में होता है तो विरेचन द्वारा ही उसका निराकरण किया जाता है। अध्ययन के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए उसने काव्य के संदर्भ में विरेचन की व्याख्या करने की बात की है। आपकी समझ में आ गया होगा जो इस तरह मैंने समझाया है कि विरेचन व्यक्ति की परेशानियों से, व्यथाओं से निकलने का एक नाम है, जिसका नाम कैथारसिस चिकित्सा शास्त्र, यूनानी चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, जिसका अर्थ विरेचन ही है भारतीय चिकित्सा शास्त्र में। संगीत का अध्ययन एक नहीं वरन अनेक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए होना चाहिए। यहाँ पर अरस्तु संगीत की बात कर रहे हैं, शिक्षा के लिए, विरेचन शुद्धि के लिए। यानी जब संगीत है उसका अध्ययन एक नहीं यानी मनोरंजन के लिए न होकर शिक्षा के लिए हो, और विरेचन यानी मानसिक शुद्धि के लिए हो। यहाँ हम विरेचन शब्द का प्रयोग बिना व्याख्या के कर रहे हैं, किंतु काव्य का विवेचन करते समय हमने इस विषय का प्रतिपादन किया है कि संगीत से बौद्धिक आनंद की भी उपलब्धि होती है। इसके परिश्रम के उपरांत मनोविनोद होता है। जब व्यक्ति कार्य कर लेता है, परिश्रम करता है, तो अपने मन को हल्का करने के लिए, मन को आनंदित करने के लिए वह संगीत सुनना पसंद करता है। अतः यह स्पष्ट है कि हम सभी रोगों का प्रयोग करना चाहिए, किंतु सभी की विधि एक नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के लिए सर्वाधिक नैतिक रागों को प्राथमिकता देनी चाहिए, किंतु दूसरों का संगीत सुनने के समय अर्थात संगीत सभाओं में या रंगमंच पर हम कार्य उत्साह और आवेग को व्यक्त करने वाले
रागों का भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि करुणा और त्रास अथवा आवेश कुछ व्यक्तियों में बड़े प्रबल होते हैं। उनका न्यूनाधिक प्रभाव तो प्राय सभी पर रहता है। यानी करुणा है, व्यक्ति दुखी है, त्रास है, परेशान है, ये कुछ आवेश जब व्यक्ति आसपास के कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तो अपने आसपास के माहौल को भी दुखी और व्यथित कर देता है। तो यानी इसका प्रभाव भी और व्यक्तियों पर पड़ता है। कुछ व्यक्ति हाल की दशा में आ जाते हैं, किंतु हम देखते हैं कि धार्मिक रागों के प्रभाव से, ऐसे रागों के प्रभाव जो रहस्यात्मक आवेश को उद्बुद्ध करते हैं, वे शांत हो जाते हैं, मानो उनके आवेश का समन और विरेचन हो गया हो। यानी जब व्यक्ति दुखी है, परेशान है, मानसिक रूप से व्यथित है, तो उसके आसपास का माहौल भी, उसका वातावरण भी उसी प्रकार का हो जाता है। जब वह व्यक्ति दुखी और परेशान होता है तो फिर उस क्या है, उसके लिए, उससे निराकरण के लिए उसका विरेचन किया जाता है। करुणा और त्रास से आविष्ट व्यक्ति, प्रत्येक भावुक व्यक्ति इस प्रकार का अनुभव करता है, और दूसरे भी अपनी अपनी संवेदन शक्ति के अनुसार प्राय सभी इस विधि से एक प्रकार अपनी शुद्धि का अनुभव करते हैं। यानी क्या है, जब मानसिक शुद्धि हो जाती है, जब परेशान व्यक्ति है, तो सभी व्यक्ति, भावुक व्यक्ति तो अपना करता ही है, उसके साथ अपनी दूसरे व्यक्ति भी अपनी मानसिक शुद्धि करते हैं। इस विधि से एक प्रकार की शुद्धि का अनुभव करते हैं। उनकी आत्मा विशद और प्रसन्न हो जाती है विरेचन से। जब व्यक्ति विरेचन करता है, दुख को भूलकर सुख की अनुभूति करता है ना, तो क्या है, उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, उन्हें अच्छा लगने लगता है। विरेचन राग मानव समाज को निर्दोष आनंद प्रदान करते हैं। उपयुक्त लंबे उद्धरण से यह प्रमाणित होता है कि काव्य शास्त्र में काव्य के विवेचन के प्रसंग में उसने विरेचन की व्याख्या कही है। संभव है कि इस समय उसका काव्यशास्त्र जिस रूप में प्राप्त है वह पूरे ग्रंथ का संक्षिप्त रूप हो। अरस्तु की विस्तृत व्याख्या न उपलब्ध होने पर भी उनके सूत्र वाक्य से उसका आशय समझा जा सकता है। उनके कथन में 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख स्पष्ट है। प्रथम कथन है, ट्रेजेडी के प्रभाव में त्रास और करुणा के भावों का उद्रेक होता है। सेकंड है, ट्रेजेडी को अभिनीत होते देखकर दर्शक के जो भाव चेतना में सुप्त होते हैं वो जागृत हो जाते हैं। यानी जिस प्रकार दुखात्मक त्रासदी युक्त रचना को कोई व्यक्ति देखता है तो उसके मानसिक स्तर पर, मानस पटल पर जो ट्रेजेडी के भाव होते हैं, यानी उसके वो क्या होता है, वो उसके व्यक्त हो जाते हैं, जागृत अवस्था में हो जाते हैं। इन उद्बुद्ध या जागृत भावों को उचित विरेचन हो जाता है, अर्थात ये पूर्णतः निष्कासित नहीं होते, मात्र इनकी उत्तेजना शामिल हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति किसी रचना का अध्ययन करता है, नाटक, उपन्यास, कहानी, चाहे वो दुखात्मक रचना हो, हास्यात्मक व्यंग रचना हो, त्रासदी युक्त रचना हो, तो उस व्यक्ति जब उस रचना का अध्ययन करता है, उस रचना को पढ़ता है, या मंच पर किसी नाटक को व्यक्ति देखता है, नाटक का अध्ययन करता है, तो उसके मन में जो भाव होते हैं, नाटक का जो अंत होता है, सुखात्मक हो या दुखात्मक, तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति के मानस पटल पर अंकित हो जाता है। तो व्यक्ति क्या है, उस रचना में अपने आप को समाहित कर लेता है, रचना के अनुसार अपने को ढाल लेता है। रचना पढ़कर किसी व्यक्ति का मन एकदम खुश हो जाता है कि मैंने आज ये कहानी पढ़ी या ये उपन्यास पढ़ा, नाटक पढ़ा, तो मैं बहुत खुश हूँ, उस नाटक में जो पात्र थे उनके साथ ऐसा हुआ। कोई रचना दुखी कर देती है व्यक्ति को, तो वही क्या है, विरेचन है। उपयुक्त पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए विरेचन यानी कैथारसिस के मूल अर्थ को सामने रखना है। कैथारसिस शब्द यूनानी चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, इसका विवेचन मैं पहले कर चुकी हूँ। विरेचन शब्द भारतीय आयुर्वेद का है। भारतीय आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में वात, पित्त, कफ ये 3 दोष या विकार होते हैं। शरीर का स्वस्थ होना इन तीनों की आनुपातिक स्थिति पर निर्भर है। यानी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त, कफ क्या है, समान रूप से होंगे। जब इनका अनुपात किसी कारण बिगड़ जाता है तब हम अस्वस्थ हो जाते हैं। इनमें से किसी एक की वृद्धि या ह्रास होने पर मात्र अनुपात भंग हो जाता है। इसको साम्यावस्था में लाकर रोगों का समन किया जाता है। यानी एक समान अगर तालमेल बिगड़ गया वात, पित्त, कफ का, तो उनको समान अवस्था में लाकर रोग व्यक्ति को सही किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार आमाशय और पक्वाशय में मल के संचित होने की स्थिति में इनका अनुपात भंग होता है। आमाशय में संचित मल के निष्कासन के लिए वमन कराया जाता है। यानी क्या है, उसको सही करने के लिए व्यक्ति को वमन यानी उल्टी कराई जाती है। इसी प्रकार पक्वाशय में संचित मल के निष्कासन के लिए विरेचन यानी उसको दस्त कराया जाता है। इस प्रकार आयुर्वेद के अनुसार
विरेचन या मल निष्कासन वह विधि है जिसके द्वारा त्रिदोषों की साम्यावस्था में लाकर शरीर को स्वस्थ किया जाता है। यानी व्यक्ति में जैसे ज़्यादा हो जाता है उसे निकालना, चाहे वो मन की विकार हो या शारीरिक विकार हो। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मल का निष्कासन और शोधन आवश्यक है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोबल, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह आदि का निष्कासन और शोधन आवश्यक है। जब व्यक्ति के मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह अधिक हो जाते हैं तो उनका निष्कासन और उनका शोधन, इनको निकालना और मन को शुद्ध करना बहुत ही आवश्यक है। मन को स्वस्थ रखने के लिए इनका संतुलन अनिवार्य है। अनुपात से अधिक क्रोध, लोभ, मोह आदि अनर्थ कर सकते हैं। योग शास्त्र में यम, नियम आदि का विधान मन की शुद्धि के लिए ही किया गया है। इसी प्रकार विरेचन की आवश्यकता शरीर और मन दोनों के मल के समन के लिए मान्य है। यानी विरेचन क्या है? जिस प्रकार विरेचन क्या है? मन के विकारों को दूर करना। चिकित्सा शास्त्र में प्रयुक्त विरेचन शब्द धीरे धीरे नैतिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होने लगा। जो विरेचन शब्द पहले क्या था? जो यूनानी भाषा का शब्द है कैथारसिस विरेचन, वह क्या है? शब्द धीरे धीरे सभी मनोविज्ञान में, दार्शनिक चिंतन में, नैतिक सभी में प्रयुक्त होने लगा। इस क्रम में इसका अर्थ विस्तार हो गया। यह क्या होगा? इस शब्द ने विस्तार पा लिया। अरस्तु ने ट्रेजेडी के संदर्भ में इसका प्रयोग निश्चय ही भाव शोधन के लिए किया है। भाव शोधन यानी व्यक्ति के मन के जो भाव हैं उनके शुद्धिकरण के लिए किया है। यदि उसने अपना आशय इस शब्द की विस्तृत व्याख्या के द्वारा स्पष्ट कर दिया होता तो आगे चलकर इस शब्द को लेकर साहित्य क्षेत्र में जो अनेक मत प्रकट किए गए और भिन्न भिन्न व्याख्याएं सामने आई वह न होता। तो अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का प्रयोग तो किया है, पर उसने ये नहीं बताया कि विरेचन ये किस लिए उन्होंने किया है। अरस्तु ने अनेक स्तरों पर अपने गुरु प्लेटो की स्थापनाओं में संशोधन किया है। अरस्तु के गुरु थे वो प्लेटो थे, तो अरस्तु ने उनकी जो स्थापनाएं हैं, उनकी जो विचार हैं, उनको नहीं माना, अपने अलग विचार दिए हैं और उनके विचारों में उन्होंने संशोधन किया है। प्लेटो की स्थापनाएं अरस्तु की स्थापनाओं का पूर्व पक्ष है, इसलिए त्रासदी के संबंध में प्लेटो ने जो कुछ कहा था और जिन तर्कों के आधार पर उसे अवांछित घोषित किया गया था, अरस्तु ने अपने सूक्ष्म एवं गंभीर चिंतन के आधार पर गुरु के तर्कों और स्थापनाओं की व्यर्थता सिद्ध करते हुए फिर से उसका महत्व प्रतिपादित किया है। विरेचन सिद्धांत को समझने के लिए हमें भी प्लेटो के कथनों पर ध्यान देना है। प्लेटो का मानना था कि ट्रेजेडी वासनाओं को जगाकर और हीन भावनाओं जिसमें भय, करुणा को उद्दीप्त करके मनुष्य के विवेक को कुंठित कर देती है। यानी क्या करती हैं? ट्रेजेडी वासनाओं को जगाकर व्यक्ति में गलत आदतों को उत्तेजित कर, इसमें हीन भावना, इसमें भय, करुणा को उद्दीप्त, यानी उनको जागृत अवस्था में व्यक्ति के मन में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के भाव होते हैं, तो क्या करती है ट्रेजेडी? खराब भावों को उत्तेजित कर देती है। मनुष्य के विवेक को कुंठित, यानी जो उसमें सोचने समझने की शक्ति है उसको विकार कर देती है, विकार उसे कुंठित कर देती है और उसके पौरुष को क्षीण करके उसे वासना के पंख में निमज्जित कर देती है। प्लेटो की दृष्टि में हीन भावना, इसमें भय और करुणा का अतिरेक आत्मा में एक प्रकार की अराजकता उत्पन्न कर देता है। यानी भय और करुणा क्या जब व्यक्ति में हो जाती है तो उसके मन में एक प्रकार का गलत भावों से उसका मन भर जाता है, गलत प्रकार का व्यक्ति कार्य करने लगता है। अरस्तु ने कहा कि ट्रेजेडी में भय और करुणा का उद्रेक अवश्य होता है, किंतु जब दर्शक इसका अभिनय देखता है तो उसके मन में संचित भय एवं करुणा के भाव उचित मात्रा में बाहर आकर उसे एक प्रकार की मानसिक विश्रांति प्रदान करते हैं। यानी अरस्तु कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ट्रेजेडी युक्त रचना को अध्ययन करता है, उसको पढ़ता है, तो उसके मन में भाव विकार जागते हैं, पर क्या करते हैं? एक स्तर तक आकर उसको विश्राम यानी मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। जिन भावों को वह भीतर दबाए रहता है, यानी व्यक्ति के मन में जो भाव दबे रहते हैं वो कुंठित वासनाएं, अपने फ्राइड का मनोविज्ञान पढ़ा है कि कुंठित मन में जो वासनाएं दब जाती हैं वही व्यक्ति को गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। पर व्यक्ति के मन में जो कुंठित भावनाएं दब जाती हैं वो समय के साथ बाहर निकल आए तो व्यक्ति गलत कार्यों को करने से बच जाता है, उसे कुंठित करते हैं। भावों का दमन तो और भी हानिकर है। यानी भाव यानी व्यक्ति के मन, अगर मन है किसी कार्य करने का, वो मन उसका नहीं हो पा रहा है, भाव उसके मन में है, वो इच्छा उसकी दब गई, तो वो क्या करती है? वो और
हानिकर है या अहितकर है, यानी वो कष्टकारी हैं। जब दर्शक अभिनेताओं के भय और करुणा की अभिव्यक्ति करते हुए देखता है तो वह उनका भोक्ता नहीं मात्र दृष्टा होता है। रचना में देखा कि व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है तो उसको स्वयं नहीं कर रहा है, वो देख रहा है कि कैसा कार्य हो रहा है। जिस प्रकार की उत्तेजना उसे वास्तविक जीवन में प्राप्त होती है वैसी उत्तेजना अभिनय देखकर प्राप्त उसे नहीं होती। वास्तविकता का अभिनय उसकी कल्पना को जागृत करता है और वह भय एवं करुणा की काल्पनिक अनुभूति करता है। जिस प्रकार वास्तविक जीवन में हम यदि शेर को सामने आता देख लें तो भय के मारे हमारी घिघी बन जाएगी, हमारा विवेक नष्ट हो जाएगा, किंतु यदि हम चित्र में शेर की आकृति देखें तो हमें भय की अनुभूति नहीं होगी तो बहुत हल्की सी और क्षणिक। उसी प्रकार अभिनय में भय की अभिव्यक्ति हमारे योग क्षेम को प्रभावित करने वाली नहीं होती। यानी किसी नाटककार कोई गलत कार्य कर रहा है, उसके मन में जो वासनाएं दबी हुई हैं उनको सामने लाकर वो कुछ अनहितकारी कार्य कर रहा है तो उसको देखकर हमें थोड़ा कष्ट तो होगा, हमारा मन व्यथित और दुखी होगा, पर उतना नहीं जितना कि हम अगर खुद करें उस गलत कार्य को, जितना हमारा मन होना चाहिए। हम उसी प्रकार प्राकृतिक और काल्पनिक अनुभूति करेंगे। यह अनुभूति विश्रामदायिनी होगी, यानी मन को शांति प्रदान करने वाली होगी। इस प्रकार ट्रेजेडी का अभिनय देखकर देखने वाले सामाजिकों को मानसिक विश्रांति प्राप्त होगी, उनके संचित और दमित भावों का परिष्कार हो जाएगा। यहाँ तक कि अभिनेताओं का प्रश्न है वो भी भोक्ता नहीं अनुकर्ता होते हैं। यानी जो किसी नाटक में पात्र होते हैं वो स्वयं उस कार्य को नहीं करते, वह उस कार्य को, यानी कोई गलत कार्य है उसको भोग नहीं रहे हैं, सिर्फ उसे वो प्रदर्शित कर रहे हैं दर्शकों के सामने। जिस प्रकार आप कोई रंगमंचीय नाटक देखते हैं तो नाटककार जो होता है वो लेखक अपने पात्रों को भिन्न भिन्न प्रकार की अभिनय देता है कि आपका रोल ये है, आपका रोल है, तो वो क्या है उनको देख लेते हैं, उनका वो क्या नाटक जगत में उस कार्य को कर रहे हैं। वास्तविकता की प्रतीत की कराने के प्रयत्न में वो भावाविष्ट हो सकते हैं, लेकिन उनका यह आवेश धीरे धीरे समित हो जाता है। इस प्रक्रिया में उनका भी विरेचन हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ट्रेजेडी के दर्शकों की उत्तेजना के शामिल होने पर उन्हें जो मानसिक विश्रांति मिलती है वह किस कोटि की है? क्या कला से प्राप्त आनंद की कोटि में रख सकते हैं? इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र की टिप्पणी ध्यान देने योग्य है। वे कहते हैं कि विरेचन में न तो स्व का उन्नयन अनुभूत होता है और न कला का आनंद। अरस्तु ने इन दोनों तत्वों से सर्वथा अवगत थे और इन दोनों का संक्षिप्त विवेचन भी उन्होंने किया, परंतु यह विवेचन सिद्धांत का अंग नहीं है। अतः विरेचन सिद्धांत में सुख का केवल अभावात्मक रूप ही प्रतिपादित है। मन शांति, विशुद्धता या राहत से आगे वह नहीं जाता। यह अनुभव ही निश्चय ही सुखद है, परंतु यह सुख ऋणात्मक है, धनात्मक नहीं। भारतीय दर्शन के अनुसार आनंद की भूमिका है, आनंद नहीं। यानी वो कहते हैं कि आनंद की हम भूमिका कर रहे हैं, किसी नाटक में रोल प्ले कर रहे हैं, सुखात्मक नाटक है तो सिर्फ हम वहाँ पर भूमिका कर रहे हैं, हमें उस आनंद का सच में उसका अनुभव हमें नहीं हो रहा है। विरेचन के संदर्भ में एक प्रश्न यह भी उठता है कि ट्रेजेडी से जो विरेचन होता है वो अभिनेता के मन में होता है, पाठक और दर्शक के मन में। मैंने ऊपर दोनों की बात कही है। प्रश्न प्रभाकर माशवी ने भी उठाया है। वे कहते हैं कि इस विषय में भी यूरोप के कलाशास्त्रीय मतभेद हैं कि ट्रेजेडी से उत्पन्न कैथार्सिस अभिनेता के मन में होता है, पाठक या दर्शक के। जर्मन के महाकवि गेटे के अनुसार यह प्रभाव पाठक दर्शक के मन में होता है। प्रभाकर माशवी ने स्वयं कोई निर्णय नहीं दिया। वास्तविकता यह है कि विरेचन कवि या रचनाकार, अभिनेता और दर्शक या पाठक तीनों का होता है। यानी वो पूछना चाह रहे हैं कि जो कर रहा है उस रचना को उसका हो रहा है, पढ़ रहा है उसका, दर्शक का, या उसमें रोल प्ले कर रहा है उसका। रचनाकार ट्रेजेडी के पात्रों की सृष्टि कल्पना के आधार पर करता है। अभिनेता भी अभिनय के पात्रों, चेष्टा तथा वेश विन्यास आदि का अनुकर्ता होता है। वह जिस रूप में उसकी कल्पना करता है उसी रूप के साथ तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश। पाठक और दृष्टा भी अपनी ग्राहिका कल्पना के सहारे ही अभिनेताओं द्वारा व्यक्त भावों का अनुभावन करके अपनी उत्तेजनाओं को शमित करता है। इसमें कलात्मक आनंद को सर्वाधिक संभावना दृष्टा या पाठक में की जा सकती है। जब वास्तविक जीवन में विरेचन की स्थिति लक्षित की जा सकती है तब रचना में तो उसका होना सहज संभाव्य है।
यह माना जाता है कि होली के अवसर पर जो अश्लील गालियां दी जाती हैं उनसे समाज के उस वर्ग का विरेचन हो जाता है जो इन गालियों के द्वारा अपनी दमित भावनाओं को अभिव्यक्त कर लेता है। ऐसी स्थिति में विरेचन तो सभी का होता है, हाँ, कलात्मक या आनंद स्थिति में पाठक और दृष्टा में ही अधिक संभावित है, क्योंकि ट्रेजेडी को देखते समय व्यक्तिगत योगक्षेम से परे सर्वाधिक तटस्थ वही होता है। यूरोप में अरस्तू के प्रसिद्ध व्याख्याता प्रोफेसर बूचर की व्याख्या इस स्थापना के बहुत निकट है। उनके अनुसार जीवन में प्रत्यक्ष अनुभूतियां हैं जो त्रासद और कष्टकारी हैं, उन्हें दूर करने की क्रिया विरेचन है। जीवन में जो कुछ है कष्टकारी है उसे दूर हम मानसिक शांति के लिए जो कार्य करें वही क्या है, विरेचन है। जब भय वास्तव में कल्पनीय में बदल जाता है तो उसका रूप हो जाता है अनुकंपा। करुणा में भी वैयक्तिक दुख भाव बदलकर सार्वजनिक विशेष मान्य हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सामान्य से दंश समाप्त हो जाता है और उसकी अनुभूति सुखात्मक है। व्यक्ति जब सुखात्मक की अनुभूति करता है तो उसे उसकी भी जानकारी हो जाती है। अरस्तू की पूरी व्याख्या उपलब्ध होती है तो समस्या का समाधान आसान हो जाता। फिर भी अरस्तू ने व्याख्या तो दी है विरेचन की, पर संपूर्ण रूप से बताया नहीं है कि विरेचन के बाद में वो किस तरीके की सोच रखते हैं, क्या बात करते हैं। विरेचन का उन्होंने तात्पर्य दिया है कि मानसिक कष्ट से निकलना, उस दुख से निकलना। अनुकरण और विरेचन सिद्धांतों के अतिरिक्त अरस्तू के काव्य चिंतन की परिधि में ऐसे कई और सिद्धांत हैं जिनकी संक्षिप्त जानकारी है। इसलिए भी अरस्तू ही यूरोपीय काव्य चिंतन की रीढ़ हैं। उसी के सिद्धांतों की विवेचना विश्लेषण क्रम में पूरा यूरोपीय काव्यशास्त्र विकसित हुआ है। संक्षेप में अरस्तू द्वारा निरस्त काव्य की परिभाषा, प्रयोजन और पद पर हम आगे के सत्रों में अध्ययन करेंगे। तो विरेचन सिद्धांत का हमने अध्ययन किया आज के सत्र में पाश्चात्य काव्यशास्त्र में कि विरेचन सिद्धांत क्या है अरस्तू के द्वारा दिया हुआ। तो साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि अरस्तू ने जो विरेचन सिद्धांत दिया वो वही विरेचन सिद्धांत है। जब व्यक्ति मानसिक कष्ट या परेशानी में होता है तो चिकित्सा शास्त्र का शब्द है विरेचन, यानी उस मानसिक शुद्धि करना, भावनाओं की शुद्धि करना। तो आज के सत्र में इतना ही। विरेचन सिद्धांत आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्र में जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार अन्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।